हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी आज की इस महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित क्लास में। और इस वीडियो में मैं आपको जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के जो साइंस के सवाल आपके पूछे गए थे या क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, तो उसको जो है आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन क्वेश्चनों को। और ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने जो है इंपॉर्टेंट जो आपके एसएससी में और यूपीएससी या अन्य जितने भी एग्जाम आपके साइंस से संबंधित जो पेपर होते हैं उनसे ही आपके पिक किए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जो उत्तराखंड में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से वन दरोगा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको जानकारी होगी ही, जून के दूसरे सप्ताह में आपका वन दरोगा का एग्ज़ाम यूके ट्रिपल एस सी ने कंडक्ट करवाना है। तो जितने भी अभ्यर्थी यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा वन दरोगा की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी साथी अगर नया जो है चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है और वीडियो देख रहा है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से अन्य जो भी आपकी ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड जो वीडियो आए या कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आए तो वो आपको तुरंत पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज का जो है क्योंकि इससे पहले भी जो है कल मैं आपकी साइंस की क्लास डाल चुका था, आज जो है मैं दूसरी साइंस की क्लास आपकी डाल रहा हूँ। प्रत्येक दिन मेरे चैनल के माध्यम से जब तक आपका वन दरोगा का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक जो है मेरे चैनल के माध्यम से हर दिन आपको एक एक साइंस की क्लास अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है आपका, वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जितने भी आपके जैसे आपके जीव विज्ञान हो गया आपका, और रसायन विज्ञान हो गया, भौतिकी विज्ञान हो गया, तो इनके जो है हर कोई जो वैज्ञानिक है जिसने इनसे संबंधित खोज की है तो उनको जो है उसका जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन है, वनस्पति जो शास्त्र है इसका जनक किसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो है मैं बता देता हूँ। ऑप्शन है आपके पास लाइनस, ट्रेविरेनस, थियोफ्रास्ट या अरस्तु। तो जो वनस्पति शास्त्र है इसका जो आपका जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है आपका थियोफ्रस्ट को। ठीक है, थियोफ्रस्ट को आपका वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। और ऐसे ही जो आपका जैसे अरस्तु हो गया, अरस्तु को किसका कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है आपका किसका, जीव विज्ञान का। ठीक है, तो ऐसे ही जो है कहीं आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा जनक किसको कहा जाता है, कौन से विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। तो ये जो है आपका देखिए होगा नॉर्मली सा क्वेश्चंस, और अगर आपने को तुरंत आपने अगर पढ़ा होगा, क्योंकि कई सारे वैज्ञानिकों के नाम रहते हैं और वैसे ही अंग्रेजों के नाम होते हैं, तो वैसे ही वो जो है हमको अधिकांश आपने देखा होगा हमें वो जल्दी से याद नहीं होते हैं, तो हम जो है पेपर में गलत कर देते हैं। तो इसलिए जो है आपका एक आपका क्वेश्चन बनना है कि जीव विज्ञान हो गया, और जो आपका ये है वनस्पति शास्त्र हो गया, किसका इसका जनक कौन होता है। एक अंग्रेज का नाम आएगा, अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत लगा के आप अपना एक नंबर पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो वनस्पति शास्त्र का जनक आपका कौन हो जाएगा, थियोफ्रस्ट। ठीक है, और अरस्तु आपका जीव विज्ञान का। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण का जो अध्ययन होता है उसको भी जो है विज्ञान की शाखा में कुछ ना कुछ नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि जितने भी वैज्ञानिक हैं वो हर फील्ड में जो है आपका कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं, और नए नए जो आपके एक्सपेरिमेंट है उसके द्वारा दुनिया को जो है इस एक्सपेरिमेंट से आपका जो है रूबरू करवाते रहते हैं। ठीक है, और भविष्य में जो है यही जो है आपके किताबों में क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसका जनक किसने, इसकी खोज किसने करी थी, या इसका जो पर्यावरण का अध्ययन है ये किस शाखा से होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कार्यिकी, आनुवांशिकी, वर्गीकी या पारिस्थितिकी। ठीक है, तो ये जो आपका पर्यावरण का जो अध्ययन है जीव विज्ञान की आपकी पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। आगे जो है पारिस्थितिकी के जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस वैज्ञानिक ने दी, और पारिस्थितिकी का जनक किसको कहा जाता है, आगे जो है आज इस वीडियो में पूरी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी जो शाखा है उसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पोमोलॉजी और पीडोलॉजी। ठीक है, पीडोलॉजी। तो ये हो जाएगा आपका फलों का जो अध्ययन होता है ना, फलों का अध्ययन, इसको हम आपका बोलते हैं पोमोलॉजी। ठीक है, फलों का अध्ययन आपका पोमोलॉजी कहलाता है। कल मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि सब्जियों का अध्ययन किसको कहा जाता है। ठीक है, सब्जियों का अध्ययन तो ये कहा जाता है ऑर्निलॉजी। ठीक है, ऑर्निलॉजी। ठीक है, तो ये जो है आपका
सब्जी के अध्ययनों को कहा जाता है। तो ऐसे ही जो भी आपके अन्य अध्ययन होते हैं उनका जो है कुछ साइंस में अलग सा नाम होता है, ठीक है, जैसे इकोलॉजी, एंथोलॉजी, पोमोलॉजी। तो इनसे संबंधित जो कौन सा कार्य हो रहा है उसको आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। फलों का अध्ययन हो गया आपका पोमोलॉजी। आ जाते हैं अगले सवाल में, जीव विज्ञान के अंतर्गत कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप जो क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में जो एग्जाम्स है प्रीवियस ईयर के उनमें पूछे गए हैं, इसलिए जो है मेरे द्वारा इस पीडीएफ में इनको ऐड किया गया, ठीक है। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत कवक का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके पास माइकोलॉजी, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी या मार्फोलॉजी। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत जो आपका कवक का अध्ययन है ये कहलाता है आपका माइकोलॉजी, ठीक है। तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आ जाते हैं आपके पास अगले क्वेश्चन में, पारिस्थितिकी शब्द इनमें से किस वैज्ञानिक ने दिया है, ठीक है। तो ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो है कई अभ्यर्थी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और मैं आगे बता देता हूँ कि वो क्यों कंफ्यूज होते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास अर्नेस्ट हैक्ले, टेंसले, अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट या रामदेव मिश्र, ठीक है। तो पारिस्थितिकी जो शब्द है इनमें से आपका किसने दिया है शब्द? ये दिया आपका अर्नेस्ट हैक्ले, ठीक है। पारिस्थितिकी किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं आपको इकोलॉजी को, ठीक है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी, ठीक है। अन्य जो आपका होता है एक होता है आपका इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम आपका किसने दिया? इकोसिस्टम दिया आपका टेंसले ने। तो ये भी आप जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया है आपका अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने आपका जो है इनको पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो तीनों जो है आपके अलग अलग क्वेश्चन है। और ये चौथा आपका ऑप्शन है रामदेव मिश्र। तो इनको जो है भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन थे, चारों को मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। पारिस्थितिकी शब्द आपका अर्नेस्ट हैक्ले, इकोसिस्टम टेंसले, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने पारिस्थितिकी का जनक इनको कहा जाता है, और रामदेव मिश्र भारत में इनको पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में कि परमाणु अभाज्य है यह किसने प्रतिपादित किया, ठीक है। परमाणु अभाज्य है यह किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है आपके पास ब्रजीलियस, रदरफोर्ड, एवोगाद्रो या डाल्टन, ठीक है। तो परमाणु अभाज्य है ये आपका प्रतिपादित किया डाल्टन ने, ठीक है। तो ये जो है आपके ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है और ये भी कई बार आपके क्वेश्चनों में बनते हैं, ये रसायन विज्ञान से, ठीक है। केमिस्ट्री से संबंधित आपके क्वेश्चन है तो ये भी कई बार आपके क्वेश्चनों पे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बने हैं। तो ये जो है आपका आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। परमाणु अभाज्य है ये आपने डाल्टन ने प्रतिपादित किया। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, परमाणु संरचना का जो मॉडल है वो किसने विकसित किया है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास एल्फ्रेड नोबल, ठीक है, फैराडे, बोहर और रदरफोर्ड या वोल्टा, ठीक है। तो परमाणु जो संरचना है इसका मॉडल आपका किसने प्रतिपादित किया? इसका मॉडल आपका प्रतिपादित किया बोहर और रदरफोर्ड ने, ठीक है, परमाणु संरचना का। और ये जो एल्फ्रेड नोबल है ना, इनको जो है नोबेल का इनको जो है नोबेल, इन्हीं के नाम पे जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं ना, कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। तो इन्हीं के नाम पे जो है एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे नोबेल दिया था। इन्होंने जो है लगभग 1903 या 1 में, ठीक है, 1903 या 1 में इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो वो होता है ना आपका डायनामाइट होती है तो उसकी खोज की थी इन्होंने 1903 में, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा आप सन कौन सा है, 1901 या 3 है। इन्होंने जो है डायनामाइट की खोज की, इसलिए जो है इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। तो परमाणु संरचना का मॉडल आपका किसने दिया? बोर और रदरफोर्ड, ठीक है। तो ये भी आप जरूर नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण से किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया, ठीक है। रदरफोर्ड का एक प्रकीर्णन परीक्षण रदरफोर्ड ने किया और उससे जो है उसे किस चीज़ का पता चला? ऑप्शन है सभी पदार्थ में परमाणु, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में न्यूक्लियस या परमाणु में न्यूट्रॉन, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने जो है एक प्रकीर्णन परीक्षण किया, तो इससे जो है उसे ये पता चला कि जो परमाणु होता है ना उसमें एक नाभिक की उपस्थिति होती है, ठीक है, कि प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक उपस्थित होता है, ठीक है, नाभिक बोलते हैं ना हम, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये पता चला कि नाभिक की उपस्थिति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परमाणु में न्यूक्लियस, ठीक है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास मेसॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है आपका? ये न्यूट्रल होता है, इसमें ना धनावेश होता है ना ऋणावेश होता है। तो जो कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाएगी आपकी प्रोटॉन में पाई जाएगी, ठीक है दोस्तों।
वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप जो है चैनल को वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे जो है मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं प्रत्येक दिन आपके लिए नॉलेज के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। तो इसमें जो है कई अभ्यर्थी भी इसमें जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्यों होते हैं मैं आपको पूरा बता देता हूँ। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ऑप्शन है आपके पास गोल्ड स्टीन, चैडविक, थॉमसन और फेराडे, ठीक है। तो प्रोटॉन की जो खोज की थी ये की थी आपकी किसने, गोल्डस्टीन ने, ठीक है। जो आपके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं ना, तो इनकी जो खोजकर्ताओं के हैं उनका जो आपका शॉर्ट ट्रिक भी है, ठीक है। वो शॉर्ट ट्रिक है और वो हर किसी बच्चे को पता होगा, ठीक है। ईंट पर नाच, ठीक है, हर एक छोटे बच्चे को ये पता होगा जो अभी 10th 11th में पढ़ रहा होगा। ये ईंट पर नाच जो है बहुत साल पुरानी आपकी ट्रिक है। ये से हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसने खोजा, थॉमसन, ठीक है। वहाँ से हो गया प्रोटॉन, रदरफोर्ड। वैसे ये रा को जो है रदरफोर्ड कहा जाता है, लेकिन प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है, ये जरूर लिख लीजिएगा। और ये हो गया आपका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हो गया आपका चैडविक, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, गुरुत्वीय स्थिरांक की विमा क्या है, ठीक है। भौतिकी से संबंधित आपका क्वेश्चन है कि ये जो आपकी जो विमाएँ होती है ना, विमाएँ वाले सूत्र, ये भी कहीं पेपरों में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जैसे आपका हो गया क्या, एक हो गया आपका त्वरण, त्वरण की जो विमा होती है ना, ml2T-2, ठीक है, ml2T-2, तो ये जो है कई एग्जामों में पूछी गई है त्वरण की विमा। तो इसको जो है आप जरूर एक बार त्वरण की विमा देख लीजिएगा, इस पेपर में आपकी पूरे बनने की संभावना है त्वरण की विमाएँ। और विमाओं से संबंधित हर एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, ठीक है। गुरुत्वीय जो स्थिरांक है उसकी विमा क्या है, ऑप्शन है आपके पास ml3T-2, ml m-1 L3T-2, m-1 L3T या m-1 L3T2, ठीक है। तो ये जो आपकी गुरुत्वीय स्थिरांक होता है, इसकी जो विमा होती है ना, इसकी विमा होती है आपकी m-1 L3 तो ये जो है इसकी विमा होती है। इस सूत्र को आप जरूर नोट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। और आज की जो वीडियो है छोटी रहेगी और कल से जो है मैं 20 से 25 क्वेश्चन अपनी वीडियो में रखूँगा, ठीक है। तो ये जो है आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है आपका कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए कि वह अधिकतम दूरी तक जा सके। तो दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, इनकी भी आने की पूरी संभावना आपके पास, ठीक है। तो इन जो क्वेश्चंस हैं इनको भी एक बार आप इन पर नज़र जरूर डाल लीजिएगा, ठीक है। तो क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए कि वह अधिकतम दूरी तक जा सके, ऑप्शन है आपके पास 36 से 60 डिग्री का कोण, 36 से 45 डिग्री का कोण, 36 से 90 डिग्री का कोण या 36 से 30 डिग्री का कोण। यदि आप अगर अधिकतम दूरी तक जो है आप किसी गेंद को पहुंचाना चाहते हैं तो आपको जो है 36 से 45 डिग्री के कोण पर गेंद को मारना पड़ेगा, तब जो है वो आपकी काफ़ी दूर जाएगी, ठीक है। अगर आप 90 डिग्री के कोण पर मारेंगे तो वो आपकी ऊपर जाके सीधे यहीं पे आपके सामने नीचे गिर जाएगी, लेकिन 45 डिग्री से आप मारेंगे तो वो आपकी काफ़ी दूर जाने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आज आपकी कुछ साइंस से संबंधित ये क्लास मैं आपके लिए लेके आया था। वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और मेरे चैनल के माध्यम से डेली ही ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने वाली है, तो इसलिए जो है आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था। जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो इसलिए जो है आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।